राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सबके मोर यूट्यूब चैनल सच्चे साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत हवय। आप सब जन मोला समर्थन देवत हो, जन मोर चैनल आशीर्वाद देवत हो, दया मैं बना के रखे हो, ओखर बर मैं आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मोला लगातार समर्थन सहयोग देते रही हो और मोर चैनल ला सब्सक्राइब लाइक और शेयर करत रही हो। आज हम ये विश्लेषण, ये अंक, ये आकलन के माध्यम से बिलासपुर के जो 4 सीट है ओखर हमन आकलन करे के प्रयास करबो। बिलासपुर, तखतपुर, बेलतरा और मस्तूरी। देखो यहाँ पे 4 सीट में भारतीय जनता पार्टी एक विधायक रही से जगह टिकट अप्रत्याशित रूप से कट गए। रजनी सिंह जी बेलतरा से विधायक रही से काबर कट गए। काबर के कोटा से भी क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज के आपके तखतपुर से धर्मजीत सिंह जी और उतीबर अकलतरा से सौरभ सिंह जी, तो टिकट कटना ही रही से कट गए। जीते हुए कैंडिडेट के टिकट कट गए। वैसे ही आपके गरियाबंद जिला में सिटिंग एमएलए डमरूधर पुजारी के भी टिकट कटे हैं। शुरुआत करते हैं तखतपुर से ही। देखो तखतपुर में जोरदार लड़ाई है। कांग्रेस के कद्दावर नेता धर्मजीत सिंह जी जो पर्चा के मोहताज नहीं, लोकप्रिय नेता, दमदार नेता, कहीं कोई गुंजाइश नहीं। वो नेता के बारे में ज्यादा बोलना, ज्यादा बताना बोला उचित नहीं लगा है। सब जानते होला वो 3-3 4-4 बार के एमएलए रहे हैं, उपनेता रहे विधानसभा में, वाक पटुता के धनी है। ओखर लड़ाई है तखतपुर से। ये एमएलए रही से लोरमी से, याद करो आप, जोगी कांग्रेस से चुनाव जीती इस लोरमी से। अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तखतपुर से एक लड़ाई है रश्मि सिंह जी जो वर्तमान विधायक है। पिछला चुनाव रश्मि सिंह जी बहुत कम वोट से, लगभग 3000 वोट से संतोष कौशिक जी जिला गुरु जी के थे, जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी रही से। बीजेपी तीसरा नंबर में रही से, ओला संतोष कौशिक जिला रश्मि सिंह जी हराई से। आज का स्थिति है, लड़ाई जोरदार है, लेकिन मैं ज्यादा ना बोला, ज्यादा समय आपके नहीं लेवाऊं, ईमानदारी से बताता हूं। यहाँ पे धर्मजीत सिंह के पड़ला भारी है, अच्छा पड़ला भारी है, एज है, हो सकते रश्मि सिंह जी ला। देखो अब रश्मि सिंह जी के पिता भी यहां से एमएलए रह चुके और ससुर भी तखतपुर से एमएलए रह चुके और ये खुद एमएलए है। ऐसे ऐसे जो ना उदाहरण है बहुत कम देखे मिलते। यहाँ पे रश्मि सिंह जी की स्थिति मोला कमजोर लगते। आप रिजल्ट ला देखो आप और मिलान कर लो। दूसरा सीट बेलतरा, जो ये सब बिलासपुर एक सीट मान के चलो। बेलतरा से यहाँ पे आप लोग बताया मैं, रजनी सिंह जी एमएलए भारतीय जनता पार्टी को टिकट कटी। पिछला चुनाव ये डब्बू साहू, राजेंद्र साहू जी लहरारी से बहुत कम मार्जिन से, लेकिन कांग्रेस की लहर में हरारी से आप लगभग आपके मान के चलो आप 6000 वोट से चुनाव जीते रही से कांग्रेस के लहर में भी। चूंकि चारों तरफ राजपूत समाज के प्रत्याशी ला टिकट बीजेपी बांट चुके रही से, तो यहाँ पे राजपूत ला टिकट देना कठिन रही से, यहाँ पे ब्राह्मण ला टिकट देना जरूरी रही से। तो समीकरण चलते, आप सब जाना था समीकरण कहेंगे अपना, हालांकि खैर जरूरत नहीं रहा है, जितना योग्य देना चाहिए। कोई जाति के समीकरण ला मैं उचित नहीं मानो, लेकिन अपन अपन पार्टी के काम करे के तरीका है। यहाँ पे लड़ाई सुशांत शुक्ला, युवा नेता दिलीप, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, राजा जसपुर घराना के, ओखर सागिर्द युवा मोर्चा के नेता, देश के प्रदेश के आपके सह युवा मोर्चा के सुशांत शुक्ला के लड़ाई। युवा नेता कांग्रेस के ही जिला अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के जो छाशंकर के भी अध्यक्ष रही से, बड़ा दबंग नेता विजय केशवरान जी, 2 दबंग युवा नेता के बीच में लड़ाई है। मोला लगते ये सीट के नेचर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे थे, जैसे वैशाली नगर, जैसे रायपुर दक्षिण, वैसे बेलतरा, कुछ ऐसे सीट है छत्तीसगढ़ में जो माने जाते कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेचर के सीट है। तो जरूर नेचर के सीट हो के कारण यहाँ पे सुशांत शुक्ला ला थोड़ा सा पड़ला भारी, बिल्कुल नॉमिनल पड़ला भारी है, एकदम थोड़ा सा भारी है। और लेकिन विजय केशरवानी दमदार नेता है, छात्र नेता रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जोरदार लड़ाई देखने मिली। अब आ जाओ आप मस्तूरी। यहाँ पे फिर डॉक्टर MBBS डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी सतनामी समाज के बड़ा सौम्य नेता, सरल नेता, सीधा नेता पुनः लड़े। कौन टिकट दे कांग्रेस पार्टी? दिलीप लहरिया, कलाकार है, छत्तीसगढ़ माटी के कलाकार। ये 2013 में चुनाव जीते रही से बांधी जिला हरा के, पिछला टिकट नहीं मिली,
यहाँ पे पाटले जी, जयेंद्र पाटले जी ला कांग्रेस टिकट दे रही से, तो यहाँ पे बांधी जी लगभग आपला बताता हूँ मैं काफी मार्जिन से, शायद 10-12 हजार के मार्जिन से चुनाव जीती। यहाँ पे दाऊराम रत्नाकर जी, देखो यहाँ पे पूर्व, वर्तमान और पूर्व तीनों एमएलए रह चुके। बांधी जी भी एमएलए रह चुके, अभी एमएलए दिलीप लहरिया जी भी एमएलए रह चुके, फिर से चुनाव लड़ते दाऊराम रत्नाकर जी भी एमएलए रह चुके, बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता। लेकिन ट्रैंगल फाइट हो ही का मस्तूरी में मोला मुश्किल लगते। हालांकि दाऊराम रत्नाकर जी अच्छा चुनाव लड़ते, अच्छा नेता है, समझदार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पढ़े लिखे है, कदकाठी के नेता है। लेकिन मोला लगता है कि फैसला फर्स्ट सेकंड भाजपा और कांग्रेस के बीच में हुई। यहाँ पे भी मोला लगता है टक्कर जबरदस्त है। बांधी जी ला फिर बड़ा कड़ा मुकाबला, एक बार दिलीप लहरी जी 2013 में हरा चुके, अब याद करो आप, का फिर इधरी हरा सकते का कहना कठिन है, मैं नहीं बता सका। जबरदस्त टक्कर के ये सीट है। लेकिन फिर भी मोला लगते कि प्रॉपर मस्तूरी एरिया में बांधी जी बड़ा लोकप्रिय है, ग्रामीण क्षेत्र में दिलीप लहरिया जी की स्थिति मजबूत लगते, कहना कठिन है। अब आ जाओ बिलासपुर, फिर दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने। मोला लगत रही से कि अमर अग्रवाल के टिकट कठी, काबर के 15 साल मंत्री रही से, 15 साल के मंत्री 15 साल के विधायक के तुलना एक 5 साल के विधायक शैलेश पांडे से करना बड़ा मोला तो उचित नहीं लगा। लेकिन जनता करत है, बिलासपुर के लड़ाई जोरदार है। पहली जो नाराजगी से, नाराजगी में अमर अग्रवाल के कमियां हैं, एवं दो राय नहीं है। शैलेश पांडे जी के जे न 2-3 वायरल वीडियो जल अमर अग्रवाल जी बड़ा चालाकी से ऐसे कई थे उच्छेद के वह ये अमर अग्रवाल जी चाल चलिस कि निश्चित रूप से मुसलमान के कोई पैर धोना या पता नहीं हो वीडियो में कद सच्चाई है, माने जानो। अकबरू अल्लाह माने जान सको, ओखर नारा करना, ये सब हथकंडा चुनाव में चलते, वही हथकंडा अमर अग्रवाल जी अपनावा थे काकर खिलाफ। शैलेश पांडे जो विधायक है, ये सीवी रमन यूनिवर्सिटी के कुल सचिव रही से, शिक्षाविद है, लोकप्रिय नेता, युवा नेता है। और ब्राह्मण समाज यहाँ पे पूरा डिसाइड करी, अगर एक हो के ब्राह्मण समाज शैलेश पांडे ला फिर से साथ दे दी, और अमर अग्रवाल जी के जिन 15 साल के ओखर नाकामी है, जिन सीवरेज के पूरा बिलासपुर तबाह हो गए रही से सीवरेज सिस्टम के कारण, वो नाराजगी अगर बने रहिए तो मान के चलो यहाँ पे शैलेश पांडे के बढ़त फिर कायम रही। लेकिन लड़ाई जोरदार है, कुछ भी हो सकते, देखो आप बिलासपुर में कुछ भी हो सकते, मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था। चुनाव जोरदार है, मान के चलो का स्थिति हुई ये आप 3 तारीख के ही पता चली। लेकिन मोला ये लगते कि भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे एक सीट मिले रही से, निश्चित रूप से 2 या 3 हो सकते 2 तो होवे करी, 3 भी हो सकते। बड़ा जोरदार लड़ाई रही। ये विश्लेषण, ये आकलन बिलासपुर के आप कैसे लगी आप जरूर बताओ। आप सब पुनः मोर चैनल लाइक सब्सक्राइब करेंगे, लगातार समर्थन देके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ मातारी, जय भारत माँ।